हेलो गाइस, वेलकम टू एटमिक स्टूडियोज़। आज इस वीडियो में मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी के बोलम 1 के एपिसोड 3 का रिव्यू करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में नुरुद्दीन ज़ंगी और सारे लोगों के बीच में मीटिंग चल रही होती है कि एस्कलोन को बचाना है कि नहीं, और इस बात पे सब लोग तैयार हो जाते हैं कि हाँ, एस्कलोन को बचाना है। फिर अगली सीन में सलाहुद्दीन, शहंशाह, फातिमा खातून और सारे लोगों को दिखाते हैं। वहाँ पे तुरन शाह, शहंशाह और सलाहुद्दीन का भाई आता है। वो शहंशाह से मिलता है और अपने माँ और बाबा को सलाम कहता है। फिर उसकी नज़र सलाहुद्दीन पे जाती है और वो कहता है, मैंने आपको तो देखा ही नहीं। सिरकू की वाइफ तुरनशाह से कहती हैं, आप सलाहुद्दीन के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। आज ये पता चला है कि फातिमा खातून इनकी वेट नर्स थी। तुरनशाह बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे एक और भाई मिल गया। फिर अगली सीन में नुरुद्दीन ज़ंगी और सारे लोगों को दिखाते हैं जहाँ पे मीटिंग चल रही होती है। उसी मीटिंग के बीच में एक सिपाही आता है और कहता है, किंग बाल्डविन जेरूसलम से आया है। वो अंदर आता है और नुरुद्दीन ज़ंगी से कहता है कि तुमने सलाहुद्दीन को जेरूसलम भेजा था। वो नुरुद्दीन ज़ंगी को बताता है कि तुम्हारे बेटे सलाहुद्दीन ने मेरे सिपाही गाब्रियाल को मारने की कोशिश की है, उसके पीछे एक सिपाही लगा के, कि हम लोगों को पता ना चल सके कि ये काम उसने ही किया है। नुरुद्दीन ज़ंगी कहते हैं, ऐसा सलाहुद्दीन नहीं कर सकता। किंग बाल्डविन कहता है कि पहले मुझे भी लगा था कि ऐसा उसने नहीं किया है, पर उसने वो सारे सिपाही मार दिए जो मैंने उस आदमी के पीछे भिजवाए थे। इससे साबित हो गया कि ये हरकत उसी की है। उसके बाद वो कहता है कि इसकी कीमत तुमको चुकानी पड़ेगी। नुरुद्दीन ज़ंगी कहते हैं, कैसी कीमत? वो कहता है कि एस्कलोन की मदद नहीं करनी है तुम लोगों को, और अगर मैंने तुम लोगों के एक भी आदमी एस्कलोन में देखे तो मैं पिलग्रिम रूट को ब्लॉक करवा दूंगा और मुसलमानों के लिए उस रूट को जहन्नुम बनवा दूंगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। अगली सीन में एस्कलोन में मंसूर बे को दिखाते हैं। वो सुरैया खातून के बाबा होते हैं। उनके बगल में उनकी बहन भी खड़ी होती है और वो कहती हैं, हम लोगों के साथ कोई नहीं है, हम लोग अकेले हो गए हैं, कैसे हम लोग अकेले उनका सामना करेंगे। वहीं पे एक सिपाही मंसूर बे के पास आता है और कहता है, सुरैया खातून जेरूसलम गई थी और वहाँ पे उन्होंने गाब्रियाल को मारने की भी कोशिश की है। मंसूर बे ये सुन के बहुत परेशान हो जाते हैं और वहाँ पे सुरैया खातून आ जाती हैं। वो सुरैया खातून से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम जेरूसलम क्यों गई थी, अगर तुमको कुछ हो जाता तो? वो कहती हैं, अगर कोई हम लोग के साथ नहीं खड़ा है तो मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर अगली सीन में दमस्कस में नुरुद्दीन ज़ंगी को दिखाते हैं। वो सलाहुद्दीन को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुमने जेरूसलम में ये सब क्यों किया। सलाहुद्दीन कहते हैं, मैंने ऐसा नहीं किया है। नुरुद्दीन ज़ंगी कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुमने ऐसा नहीं किया है, पर तुमने उन सिपाहियों को क्यों मारा जो उस आदमी के पीछे भिजवाए गए थे। सलाहुद्दीन कहते हैं कि मैं बस ये जानने की कोशिश कर रहा था कि वो आदमी गाब्रियाल को क्यों मारना चाहता है। नुरुद्दीन ज़ंगी उनको बताते हैं कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से हम लोग एस्कलोन को अब बचाने नहीं जाएंगे और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। सलाहुद्दीन कहते हैं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, हम लोगों को एस्कलोन को बचाना होगा। नुरुद्दीन ज़ंगी उसको बताते हैं कि अगर हम लोगों ने एस्कलोन को बचाने की कोशिश की तो किंग बाल्डविन पिलग्रिम रूट को ब्लॉक करवा देगा और उस रूट को मुसलमानों के लिए जहन्नुम बनवा देगा, तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते और तुम भी एस्कलोन को भूल जाओ। अगली सीन में फिर नुरुद्दीन ज़ंगी और सलाहुद्दीन को दिखाते हैं। सलाहुद्दीन उनको बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि एस्कलोन को बचाना बहुत ज़रूरी है, अगर एस्कलोन को नहीं बचाया गया तो अगला हमला हम लोग पे होगा। वो नुरुद्दीन ज़ंगी से ये भी पूछते हैं कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया था कि फातिमा खातून मेरी वेट नर्स थी। नुरुद्दीन ज़ंगी कहते हैं, मैंने ये बताना ज़रूरी नहीं समझा। फिर अगली सीन में सलाहुद्दीन अपने सिपाहियों के पास आता है और कहता है, बाबा ने इजाज़त नहीं दी है, पर तब भी हम लोग एस्कलोन को बचाएंगे।
वहाँ पे तुरन शाह भी खड़े होते हैं और वो कहते हैं इस जंग में मैं भी आपकी मदद करूँगा। अगर मेरे दोनों भाई जा रहे हैं तो मैं भी चलूँगा साथ में। सलाहुद्दीन तुरन शाह की बात मान लेते हैं। फिर अगली सुबह एस्कलोन के सामने शिप में गाब्रियाल खड़ा होता है और वो अपने सिपाही से कहता है कि मुझे लगता है सलाहुद्दीन ज़रूर आएगा। पूरे एस्कलोन को सिपाहियों से घेर दो कि सलाहुद्दीन अंदर न जा सके। फिर अगली सीन में सलाहुद्दीन, शहंशाह, तुरन शाह और उनके सारे सिपाही एक पानी के गुफे के रास्ते से अंदर घुसते हैं। फिर जैसे ही वो लोग एस्कलोन में कदम रखते हैं, सामने से सुरैया खातून आ जाती है। सलाहुद्दीन पहचान जाते हैं कि ये वही है जिसने गाब्रियाल को मारने की कोशिश की थी। वो पूछती है तुम लोग कौन हो? सलाहुद्दीन बताते हैं मैं नूरुद्दीन ज़ंगी का बेटा सलाहुद्दीन, और मैं तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाने आया हूँ बल्कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। वो अपने बाबा के पास इन लोगों को लेके जाती है। उसके बाबा जैसे ही नूरुद्दीन ज़ंगी का नाम सुनते हैं, सलाहुद्दीन के ऊपर तलवार रख लेते हैं और कहते हैं दुश्मन का बेटा कभी हमारी मदद नहीं कर सकता। सलाहुद्दीन के बहुत समझाने के बाद वो मान जाते हैं। फिर सलाहुद्दीन सुरैया और मंसूर पे एक बहुत अच्छा प्लान तैयार करते हैं। शहंशाह, तुरन शाह और ढेर सारे सिपाही शिप में होते हैं और उसी के दूसरी तरफ नदी के किनारे सलाहुद्दीन, सुरैया और सारे सिपाही होते हैं। वहाँ पे तुरन शाह और शहंशाह तीरों की बरसात झेलते हैं और दूसरी तरफ सलाहुद्दीन और सुरैया लोगों को मारने में फंसे होते हैं। तुरन शाह और शहंशाह गाब्रियाल की शिप पे तीरों की बरसात कराते हैं और गाब्रियाल की शिप की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और उसमें आग लग जाती है। फिर गाब्रियाल और उसके सिपाही शिप को पीछे मोड़ने लगते हैं और वापस जाने लगते हैं। तुरन शाह कहता है कि हम लोगों को गाब्रियाल का पीछा करना है। शहंशाह तुरन शाह को बताता है कि सलाहुद्दीन ने कहा था अपनी जगह से नहीं हिलना है और हम लोग को गाब्रियाल के पीछे नहीं जाना है। वो कहता है हम लोगों को उनकी बात माननी चाहिए, पर तुरन शाह ये मानने से मना कर देता है और गाब्रियाल के पीछे जाने लगता है। सलाहुद्दीन सिपाहियों से लड़ने के बाद ये सब देखते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं। कहते हैं शहंशाह ऐसे कैसे कर सकता है, और एक बोट पे बैठ के शहंशाह के शिप पे जाते हैं। सलाहुद्दीन वहाँ पे पहुँच के उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहता है ये मैंने नहीं किया है, मैंने तुरन शाह को बहुत समझाया पर वो बोला कि नहीं, हम लोगों को इन लोग को मार के ही जाना होगा। सलाहुद्दीन सिपाहियों से कहते हैं शिप को पीछे ले चलो, हम लोगों को आगे नहीं जाना। पीछे जाने से पहले ही तीरों की बरसात शिप पे होती है और उसी में शहंशाह घायल हो जाता है। फातिमा खातून ने शहंशाह को पहले ही बता दिया था कि सलाहुद्दीन तुम्हारा सगा भाई है। सलाहुद्दीन शहंशाह से कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूँगा। शहंशाह कहता है हम लोग इस आग के घेरे से नहीं बच पाएंगे, पर मैं आज आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जो मेरे अंदर कई सालों से एक आग की तरह वो बात जल रही है। वो बात बताने से पहले ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड में पता चलेगा कि शहंशाह वो बात बता पाता है कि नहीं, या फिर वो बात बताने से पहले ही वो मर जाता है। और ये भी हो सकता है कि वो बच जाए और वो बात बता दे। तो अब देखेंगे अगले एपिसोड में क्या होगा। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।